हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसीए कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 26 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे हमारी लास्ट थ्योरी का, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जेड। आज हम फाइनली आ गए हैं थ्योरी ऑफ जेड पर, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर हम किस तरीके से हमारे मैनेजमेंट को अच्छा चला सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉय को। तो उसके लिए एक और लास्ट थ्योरी है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ जेड। स्टार्ट करेंगे हम कि ये थ्योरी किसने दी है, किस तरीके से डिस्कवर की है और इस थ्योरी के अंदर क्या है। तीनों चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं और बढ़ते हैं कि जो थ्योरी ऑफ जेड है वो किसने दी है। हमारी जो थ्योरी ऑफ जेड है वो हमारे प्रोफेसर विलियम जी ने दी है। किसने दी है? प्रोफेसर विलियम ने दी है, जो कि एक प्रोफेसर है। प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? बच्चों जो इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं। तो हमारे विलियम भी एक तरह के प्रोफेसर थे जो भी कुछ पढ़ाते थे। उन्होंने ये हमें क्या दी है? थ्योरी ऑफ जेड दी है। किस तरीके से इन्होंने ये थ्योरी बनाई, चलिए देखते हैं। हमारे जो प्रोफेसर विलियम है उन्होंने क्या करा था, इस थ्योरी को किस तरीके से डिस्कवर किया था? उन्होंने स्टडी करी थी। क्या करा था बच्चों? उन्होंने स्टडी करी थी। किस पे स्टडी करी थी? बड़ी बड़ी कंपनीज पे उन्होंने स्टडी करी थी। कहां की? अमेरिका की और जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज थी उस टाइम की, उन पर उसने स्टडीज करी थी और देखा था कि वो कैसे काम करती है, कौन ज्यादा अच्छे से काम करती है। अमेरिका की कंपनी ज्यादा अच्छे से काम करती है या फिर जापान की कंपनीज ज्यादा अच्छे से काम करती है? हमारे जो प्रोफेसर विलियम थे बच्चों, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने स्टडी करी थी अमेरिका और जापान की कंपनीज पे। वो चेक करना चाह रहे थे कि कौन सी कंपनीज है, जापान की कंपनीज है या अमेरिका की कंपनीज है, कौन सी कंपनीज है जिनका मैनेजमेंट और काम करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। उसके बाद, उस स्टडी के बाद उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जिसका नाम आता है थ्योरी ऑफ जेड। वापस बता रहा हूं कि उन्होंने ये थ्योरी कैसे बनाई थी। हमारी थ्योरी ऑफ जेड उन्होंने स्टडी करी थी। किस पे स्टडी करी थी? अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज पे, जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज पे उन्होंने क्या करा था? स्टडी करा था। देखा था कि कौन सी कंपनीज है अमेरिका की और जापान की जो कि अच्छा मैनेजमेंट को यूज करती है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। उसकी स्टडी के बाद उन्होंने एक थ्योरी हमें दी थी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जेड। उस स्टडी करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, उनको क्या पता चला? उनको ये पता चला कि जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने ढूंढा, आइडेंटिफाई करा कि जो जापान मैनेजमेंट है, जापान की जो कंपनीज है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, उनका जो मैनेजमेंट है वो क्या है? सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर किसके मैनेजमेंट से? अमेरिका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। यानी कि अमेरिका की जो कंपनी है, अमेरिका की जो कंपनीज है, उनका जो मैनेजमेंट है उससे कहीं ज्यादा अच्छा जापान का मैनेजमेंट है। ये उन्होंने फाइंड आउट करा उनकी स्टडी के बाद और उन्होंने एक थ्योरी लिखी जिसको आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जेड। ये थ्योरी किसने दी है? वापस देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है ये हमारे प्रोफेसर विलियम जी ने दी है। किस तरीके से इस थ्योरी को उन्होंने डिस्कवर किया है बेटा? उन्होंने स्टडी करी है अमेरिका की और जापान की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उन्होंने स्टडी करी। देखा कि किसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब कि किसका मैनेजमेंट अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छे से काम करती है, कौन ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट कर पाती है यूज। तो उन्होंने स्टडी करी अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज पे और उस स्टडी के बाद उनको पता चला कि जो जापान है, क्या है बेटा? जो जापान की कंपनीज है वो जो मैनेजमेंट को यूज करती है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। जो कंपनीज अमेरिका की है, जो कंपनीज अमेरिका के अंदर जो मैनेजमेंट यूज कर रही है कंपनीज, उनके मैनेजमेंट से काफी ज्यादा अच्छा है किसका मैनेजमेंट? जापान मैनेजमेंट का। तो उन्होंने जो हमें थ्योरी दी है, किस कौन सी दी है बेटा? थ्योरी ऑफ एक्स जो उन्होंने हमें दी है वो किसके बेस पर है? वो हमारे जापान मैनेजमेंट के बेस पर है। उन्होंने देखा अच्छा जापान की कंपनीज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करती है, अरे वाह इसकी तो थ्योरी बननी चाहिए। ये जो नॉलेज है ये तो सबको बतानी चाहिए ताकि वो भी इस थ्योरी को यूज करे, ताकि वो भी ऐसी चीज कर सके और बड़ी कंपनी बन जाए और अपने गोल्स को अच्छे से अचीव करे। तो उन्होंने जो थ्योरी दी है कौन सी है बेटा? थ्योरी ऑफ जेड। वो क्या कह सकते हैं? वो ये भी कह सकते हैं कि ये एक जापान थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? जापान थ्योरी। क्योंकि जो थ्योरी ऑफ जेड है ये किस पे बेस्ड है? जापान मैनेजमेंट पे बेस्ड है। यानी कि जापान की जो कंपनीज है वो किस तरीके से मैनेजमेंट करती है,
किस तरीके से काम करती है, उसके बेस पर है हमारी थ्योरी ऑफ जेड। हमको ये समझ में आई है कि किसने दी है, कैसे दी है, और इस थ्योरी के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो जापान मैनेजमेंट है वो क्या है। जापान मैनेजमेंट का मतलब सिंपली ये है कि कोई जापान की कंपनी, जैसे कि सैमसंग, जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं सैमसंग का, वो कहां पर बना हुआ है, वो जापान में बना हुआ है। जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं किसकी, होंडा की, जैसे कि एक्स ब्लेड होगी, हॉर्नेट होगी, आपकी बहुत सारी आती छोटी मोटी रीजनेबल बाइक्स भी आती, तो वो सारी जो बाइक्स है वो किसने बनाई, वो होंडा की कंपनी ने बनाई। कहां की कंपनी है होंडा, जापान की कंपनी। तो जापान मैनेजमेंट का मतलब बस ये बोल रखा है कि जो जापान कंपनीज है जैसे कि सैमसंग है, होंडा है, वो किस तरीके से काम करती है, उसको बोलते हैं जापान मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इस चीज में, जापान मैनेजमेंट में दो चीजों की बात करेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि उनके अंदर फंडामेंटल क्या है, सबसे मेन चीज क्या है जापान मैनेजमेंट में, और हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स को यूज करती है जिससे उसके एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं। तो पहला तो देखते हैं फंडामेंटल, मेन चीज क्या है जापान मैनेजमेंट में। मेन चीज है बेटा कि जो जापान मैनेजमेंट है वो ट्रस्ट बेस्ड है। ट्रस्ट बेस्ड का मतलब रखा है कि जो भी वहां पे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। मालिक बॉस पे भरोसा करता है, बॉस मालिक पे भरोसा करता है, एम्प्लॉय मालिक पे भरोसा करता है, मालिक एम्प्लॉय पे भरोसा करता है, मैनेजर एम्प्लॉय पे भरोसा करता है, एम्प्लॉय मैनेजर पे भरोसा करता है। सब एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट है, उनका विश्वास है। तो ये के अंदर ये फंडामेंटल चीज होती है। जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सैमसंग, होंडा में, जापान कंपनीज में, वो सब एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है इंटीमेसी। क्या है बेटा, इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब बोल रखा है कि जितने भी लोग जापान की कंपनीज में वर्क कर रहे हैं वो आपस में बहुत अच्छे से दोस्त, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है दो एक दूसरे की। जैसे कि 2 4 या 10 15 वर्क कर रहे हैं तो इन 2 4 10 15 के बीच में इतना अच्छी फ्रेंडशिप है, इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे वो बहुत भरोसा करते हैं। तो दूसरा फंडामेंटल ये है। तीसरी फंडामेंटल चीज है बेटा सब्टिलिटी। जितने भी लोग हैं वो बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। चालाकी का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी को भी हम हरा देंगे, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो प्रॉफिट चाहिए, हमारे लिए कुछ भी सगा नहीं है, हमारे लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वहां के जो लोग हैं वो सब्टिलिटी को यूज करते हैं, वहां की जो कंपनीज है वो सब्टिलिटी को यूज करते हैं। सब्टिलिटी का मतलब है बेटा वो ट्रिक को यूज करते हैं, वो चतुर है, वो चालाक है कि भैया हमको तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम तो सारी कंपनीज को हरा देंगे, सारे देश की कंपनीज को हरा देंगे। इसी वजह से जो हमारी जापान की कंपनीज है जैसे कि सैमसंग, होंडा, ये इतनी बड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों चीजों को यूज करती है। सारे लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं, सारे लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, सारे लोग चतुराई से काम करते हैं। चतुराई से काम करने का मतलब पता है? जैसे कि 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, ये दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, पर दूसरा स्टूडेंट थोड़ा सा चतुराई के साथ पढ़ रहा है। कैसे? वो जो दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है वो 5 साल के एग्जामिनेशन पेपर भी पढ़ रहा है, एक्स्ट्रा चतुराई का इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो वैसे ही जो हमारी जापान कंपनीज होती है, कौन होती है बेटा? जापान की जो कंपनीज होती है वो इन तीनों चीजों को यूज करती है, हर एक कंपनी फंडामेंटल यूज करती है। इसके साथ साथ वो और भी अदर फैक्टर्स और भी चीजों को यूज करती है जिससे उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या रहते हैं बेटा? मोटिवेट रहते हैं। कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं चलिए देखते हैं। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। जितने भी जापान कंपनीज होती है वो सब क्या यूज करती है? लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट यूज करती है। यानी कि जितने भी लोग जापान की कंपनीज में काम कर रहे हैं तो जापान की कंपनीज उनको कहती है कि हम आपको नौकरी तो दे रहे हैं पर ये जो नौकरी है वो आपको जिंदगी भर के लिए दे रहे हैं। यानी कि जब तक आप नहीं मरते हो तब तक आप यहाँ पे काम करते रहोगे। तो जापान की जो कंपनीज है वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देती है। लाइफ टाइम का मतलब जिंदगी भर के लिए आपको काम दे रही है। हमारी इंडिया की कंपनी क्या करती है? किसी ने थोड़ा सा गलत काम कर दिया उसको भगा दिया, किसी को 6 महीने बाद रिजाइन दे दिया, किसी को 6 महीने बाद निकाल दिया, किसी को साल भर बाद निकाल दिया। तो जापान की कंपनीज क्या रहता है? जिसको भी नौकरी देती है उसको जिंदगी भर के लिए देती है। दूसरा क्या है? उनका जो करियर पाथ है, क्या है बेटा? करियर पाथ। जो एम्प्लॉइज का करियर पाथ है वो कैसा है? नॉन स्पेशलाइज्ड। यानी कि आज हमारे जो इंडिया है या फिर कहीं भी देख सकते हैं करियर पाथ कैसा है कि अगर एक बीकॉम स्टूडेंट है, उसने अकाउंटेंसी सीख ली, उसने बैंक में वो नौकरी करने लग गया, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने लग गया, तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो अकाउंट्स बनाता रहेगा। पर हमारी
जापान की कंपनीज में ऐसा नहीं है। वहां का जो करियर पाथ है किसका, एम्प्लॉइज का, वो नॉन स्पेशलाइज्ड है, यानी कि उसने कुछ सीख लिया, उसको उसके हिसाब की नौकरी मिल गई, उसने सीख लिया। क्या सीख लिया उसने बेटा, बीकॉम उसने कर ली और उसने अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीख लिया, अकाउंट्स उसने प्रिपेयर करना सीख लिया, भैया कैसे अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उसको वो काम आ गया। उसने कौन सी जापान की कंपनीज ने उसको रख लिया इस काम के लिए, फिर उसको साल भर बाद कुछ और काम दे दे, फिर साल भर बाद उसको दूसरा काम दे दे, यानी कि कुल मिलाकर जो उसने सीख रखा है उसके अलावा उसको नई नई चीजें सिखा रहा है। हमारी इंडिया की कंपनी में क्या होता है, एक बार किसी को नौकरी मिली मार्केटिंग मैनेजर की मिली तो वो जिंदगी भर तक मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा है, किसी को सेल्स की नौकरी मिल गई तो जिंदगी भर तक सेल्स का काम कर रहा है, किसी को स्टोर कीपिंग की नौकरी मिल गई तो जिंदगी भर तक वो स्टोर कीपिंग का काम कर रहा है। पर हमारे जो जापान मैनेजमेंट कंपनी है, जो जापान कंपनीज है, वो क्या करती है, नॉन स्पेशलाइज्ड, यानी कि वो लोगों को अलग अलग चीजें सिखाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की चीजें सिखाती है। अगर वो किस में है, वो सेल्स मार्केटिंग में है तो उसके बाद उसको एडवर्टाइजमेंट भी सिखाएगी, उसके बाद उसको अकाउंटेंसी भी सिखाएगी, उसको फ्रेंचाइजी भी सिखाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट भी सिखाएगी, सब सिखाती है उसको, ठीक है। तीसरी चीज है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एकता, उनके अंदर एकता है, ह्यूमैनिटी है, आपस में कैसे काम करते हैं, वो फैमिलीज के रूप में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं बेटा, फैमिलीज बनकर वो काम करते हैं, ह्यूमैनिटीज के अंदर रहती है। फोर्थ चीज है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या है बेटा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब बोल रखा है कि जितने भी कौन हमारी जापान की कंपनीज, जितनी भी जापान की कंपनीज है, अगर उनको कोई बड़ा सा बड़ा डिसीजन लेना है या फिर छोटा सा छोटा डिसीजन लेना है तो वो अपने एम्प्लॉइज से बात कर रही है, अपने एम्प्लॉइज से सजेशन ले रही है, उनसे पूछ रही है क्या हम ऐसा करें, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए, तो वो ऐसा करती है जिससे उनके एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं। फिफ्थ चीज क्या करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को यूज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होती है, लेबर होती है, उन सभी को वो कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐड करते रहते हैं ताकि वो अपने करियर में आगे जाए, वो ज्यादा पैसा कमाए, उनकी लाइफ अच्छी हो। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते रहते हैं, जैसे कि किसी को अकाउंटेंसी आती है तो उसको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज भी सिखा देना, उसको मार्केटिंग से रिलेटेड चीज भी सिखा देना, उसको प्रमोशन से रिलेटेड चीज भी सिखा देना, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़े, वो अपने करियर में ज्यादा ग्रोथ करे। तो उससे रिलेटेड भी वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को अलग अलग चीजें सिखाते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। लास्ट चीज क्या करते हैं बेटा, वो इनफॉर्मल कंट्रोल को यूज करते हैं। इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं आप सभी का टीचर हूं, मैं आप सभी को कंट्रोल करता हूं, मैं आप सभी को गाइड करता हूं, बोलता हूं, डांटता हूं, तो कैसे डांट रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, इनफॉर्मली, प्यार से डांट रहा हूं, फ्रेंडशिप आपके अंदर क्रिएट करी, उसके बाद मैं आपको कुछ बोल रहा हूं ताकि आप बुरा नहीं मान रहे। मैं चाहता तो आपको फॉर्मल कंट्रोल भी कर सकता था, मैं आपका टीचर हूं, मेरे पास पावर है, मैं आपको डांट के, मार के, पीट के भी पढ़ा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उससे बच्चा नहीं पढ़ पाता जितना अच्छा वो इनफॉर्मल कंट्रोल से पढ़ पाता है। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, कहाँ की जो जापान कंपनीज है, वो अपने मैनेजमेंट के अंदर जो अपने एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, लेबर है, उनको कंट्रोल करती है, सही तरीके से काम कराती है। कैसे काम कराती है? इनफॉर्मल कंट्रोल करके, दोस्ती, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं वो, और दोस्त बन के प्यार से दोस्ती में उनको समझाते कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, इस तरीके से काम करना। तो वो होता है हमारा जापान मैनेजमेंट, जो कि सारी जापान कंपनीज यूज करती है। इस चीजों को यूज करने से क्या फायदा होता है बेटा, इस चीजों को यूज करने से जो अभी हमारा एम्प्लॉय है वो क्या हो जाता है, वो मोटिवेटेड हो जाता है और अच्छे से काम करता है। तो जो हमारी थ्योरी ऑफ जेड है, जिसे हमारे प्रोफेसर विलियम ने दिया है, और किस पे स्टडी करके दिया है, बड़ी बड़ी अमेरिका की और जापान की कंपनीज पे स्टडी करके दिया है, और बताया है कि जापान का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर आप भी जापान मैनेजमेंट को यूज करते हो तो आपका एम्प्लॉय क्या रहेगा बेटा, मोटिवेटेड रहेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो थ्योरी है, हर एक मैनेजर को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो इस चीज को यूज करे अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, और अपने मैनेजमेंट के अंदर भी लोगों को खुश रख सके, एम्प्लॉइज को खुश रख सके।
इस थ्योरी का बस यही पर्पस है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर सारे लोग खुश रहें, मोटिवेट रहें, तो आप थ्योरी ऑफ जेड को यूज कर सकते हो। थ्योरी ऑफ जेड क्या बताती है? ये बताती है कि जापान की कंपनीज किस तरीके का मैनेजमेंट को यूज करती है। वो एक दूसरे पे विश्वास करके चलते हैं, दोस्ती बना के चलते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको नॉन स्पेशलाइज्ड हर चीज उनको सिखाते हैं, उनका करियर डेवलप करते हैं, उनको इनफॉर्मल कंट्रोल करते हैं, दोस्ती बनाए रखते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप यूज करते हो आपके मैनेजमेंट में, आपकी कंपनी में, तो आपके लोग भी खुश रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है बेटा? हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ जेड क्या होती है, किसने दी है, कैसे वो बनी है, किसके बेस पर है और उसके अंदर क्या क्या है जापान मैनेजमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए।